नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने 2095 करोड़ की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 20 लाख नए भूस्वामियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी का वितरण, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स की कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम के पोर्टल और लोगों की लॉन्चिंग की। आपको बता दें कि लोगों की लॉन्चिंग की। इसके साथ ही पीएम मोदी वाराणसी के कारखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनारस डेयरी संकुल के आधारशिला को रखते हुए भी नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। वाराणसी के पिंजरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। पड़ोस के जिला जौनपुर के सब बंधु एवं भगिनी लोगन के भी प्रणाम। हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। विकास की जब बात आती है तो काशी अपने आप में एक मॉडल बनता जा रहा है। पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए हमारे शहर नूतन काया कैसे धारण कर सकते हैं, ये काशी में दिख रहा है। गांवों को, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनको अवैध कब्जे से चिंता मुक्त करने में स्वामित्व योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे संतोष है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी इसमें भी अग्रणी है। यूपी के सभी 75 जिलों में 23 लाख से अधिक घरौनी तैयार हो चुके हैं। इनमें से करीब 21 लाख परिवारों को आज ये दस्तावेज दिए गए हैं। जो बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है, वो भी सरकार और सहकार की इसी भागीदारी का प्रमाण है। सहकारिता क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों, गोपालकों के बीच आज से एक नई साझेदारी शुरू हुई है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुर, सेवापुरी, रोहानिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। मैं जब काशी के, उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति
और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। अब बात रामनगरी अयोध्या की भी कर लेते हैं। दरअसल जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, उसके बाद से अयोध्या में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद की जा रही है। जिन लोगों ने जमीन की खरीद की है उनमें अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के विपक्ष अवैध तरीके से जमीन की खरीद करने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्र को जांच सौंपी गई है। मिश्रा को 5 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। राम जन्मभूमि मंदिर पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद अयोध्या में अधिकारियों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। करोड़ों की ये जमीन औने पौने दाम पर खरीदने के आरोप लगाए गए हैं। इसका खुलासा होने के बाद योगी सरकार ने इसकी जांच कराने का फैसला किया है। अफसरों, नेताओं के रिश्तेदारों ने कौड़ियों में ये जमीन खरीदी है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। भगवान श्री राम के नाम पर जो भाजपाई लूट चल रही है उसका पर्दाफाश करने के लिए आपके बीच हैं। देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। अब इस देश को भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र पर इन 2 शब्द वाक्यों के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। आज मोदी जी और योगी जी दोनों को हम तुलसीदास जी की वो 2 लाइनें याद दिलाना चाहते हैं। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अब तो हमारे दलित भाइयों को भी बख्शा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के एक और समर्थक महेश योगी जी ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से पहले 21 बीघा जमीन जिसकी कीमत 9-9.5 करोड़ रुपया है, 25 लाख में ट्रस्ट के नाम करवा ली और फिर उसे भी अधिकारियों को बेच दिया गया। हम सबको मालूम है कि दलितों को आवंटित की गई जमीन सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति यूपी में नहीं खरीद सकता, परंतु राम मंदिर के चारों तरफ की दलितों की जमीन, भगवान श्री राम तो भीलनी के बेर खाया करते थे और ये दलितों की जमीन भी हड़प गए। भगवान राम तो मर्यादा हैं, भगवान राम तो सनातन हैं, भगवान राम तो सत्य हैं, भगवान राम तो प्रेम हैं, परंतु उन्हीं भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की अयोध्या नगरी के अंदर भारतीय जनता पार्टियों द्वारा जमीनों की खुली लूट का धंधा चल रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से मौन धारण किए हैं, एक शब्द उनके मुंह से निकल नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी, अब इस खुली लूट पर आप अपना मुंह कब खोलेंगे? कांग्रेस पार्टी और देश के लोग और राम भगत ये सवाल पूछते हैं। आदरणीय मोदी जी, क्या ये रामद्रोह नहीं? क्या ये रामद्रोह से कम कुछ है? अंधेर नगरी चौपट राजा का धंधा
अब अयोध्या में भाजपा ही चला रहे हैं कि राम मंदिर अयोध्या नगरी में मंदिर के चारों तरफ भाजपा के विधायकों, भाजपा के मेयर, भाजपा के आयोग के सदस्यों, भाजपा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और आदित्यनाथ सरकार के आला अफसरों द्वारा औने पौने संपत्ति अर्जित कर ली गई है। भगवान श्री राम। यूपी में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सियासी गहमा गहमी तेज होना लाजमी है। वहीं दूसरी ओर सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा यूपी के फिरोजाबाद पहुंची। इस दौरान जन विश्वास यात्रा को यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम विपक्षियों पर जमकर हमला बोलते नजर आए। घर घर शौचालय का निर्माण ने हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों को उनके सम्मान की रक्षा करने में सहायता दिया है। घर घर गैस का चूल्हा मुफ्त में बांटना देने का काम हमारी सरकार ने किया है। राशन मुफ्त, अभी तक तो 5 किलो प्रति यूनिट दे रहे थे। लोगों ने कहा आप तो डबल इंजन की सरकार हो। योगी जी ने कहा कि केंद्र का 5 किलो और 5 किलो प्रदेश का, ये डबल इंजन की सरकार डबल राशन देगी। आपको राशन मिल रहा है ना? मिल रहा है ना? मिल रहा है। इसमें कोई अमीर का, इसमें कोई गरीब का भेदभाव नहीं है। ये अगड़ी, ये पिछड़ी, ये सवर्ण, ये हिंदू, ये मुसलमान, सबको मिलेगा इसका सामान। हमने भेदभाव नहीं किया है। पिछली सरकार आती थी तो एक धर्म के जो शमशान घाट होता था उसका निर्माण होता था, दूसरे धर्म का जो होता था उसमें कोई काम नहीं होता था। हमने ऐसा नहीं किया है कि घर घर। मिसाइल की दुनिया में भारत लगातार नए नए आयाम को छू रहा है। 24 घंटे के भीतर भारत ने दूसरा टेस्ट किया है। आपको बता दें कि भारत ने प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को तबाह कर सकती है। सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रलय मिसाइल का यह टेस्ट एक अलग रेंज के लिए करवाया गया था और इसने सभी मापदंडों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में मिसाइल का यह दूसरा सफल परीक्षण है। बुधवार को भी इसका सफल परीक्षण किया गया था। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि देश में यह भी पहली बार है कि किसी विकासात्मक मिसाइल का लगातार 2 दिनों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सुबह ओडिशा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से फिर से परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने बुधवार को ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने इसकी जानकारी दी। डीआरडीओ ने बयान जारी कर बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से करीब सुबह 10:30 बजे लॉन्च की गई मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। बयान के मुताबिक निगरानी उपकरणों के जरिए तटरेखा से इसकी लॉन्चिंग की निगरानी की गई। इसमें बताया गया कि प्रलय ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और अन्य तकनीक से लैस है। मिसाइल निर्देशक प्रणाली में अत्याधुनिक नौवहन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षण के लिए डीआरडीओ और इससे जुड़ी टीम को बधाई। उन्होंने कहा, सतह से सतह पर मार करने वाले आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल के सफल प्रक्षेपण के लिए मैं बधाई देता हूं। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा कि नई पीढ़ी की मिसाइल से सशस्त्र बलों को और ताकत मिलेगी।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान वानपोरा में नेवा श्रृंगार रोड से 5 किलो आईईडी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आईईडी को एक बर्तन में प्लांट किया गया था। बम निरोधक टीम ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को निष्क्रिय किया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। सुरक्षा बलों को वानपोरा में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलवामा पुलिस 50 आरआर और सीआरपीएफ 183 बटालियन ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान आईईडी बरामद कर एक बड़ी आतंकी साजिश को टाल दिया गया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।